Hello friends, very good evening to all of you. And this is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, NLP trainer and one of your very good friend. तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम डिक्लेरेशन क्यों काम करता है। मैं अक्सर डिक्लेरेशन का जिक्र करती हूँ। डिक्लेरेशन करिए, डिक्लेरेशन करिए, डिक्लेरेशन करिए। क्यों काम करता है डिक्लेरेशन? दोस्तों, डिक्लेरेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हर चीज़ें ऑलरेडी प्रकृति में डिक्लेयर थी, है ना। बहुत साल पहले ये भी डिक्लेयर था कि इस युग में श्री कृष्ण का जी का जन्म होगा, इस युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। ब्रह्मा जी ने भी डिक्लेयर किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुत सारे लोग आ जाए। तो इस धरती पे भगवान जब सबसे पहले आए, भगवान के साथ में हम आए, उनकी सारी प्रजा भी आई, हम और आप आए, सब लोग आए। तो हर चीज़ प्रकृति में डिक्लेयर है ना। अभी हमारे साइंटिस्ट डिक्लेयर करते हैं कि इतने सालों बाद ये होगा, इतने सालों बाद ये होगा, ऐसा होने वाला है। ठीक है। डिक्लेरेशन क्या है? एक प्रकार से अनुमान है हमारा। अनुमान है कि इस टाइम पे ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में जनरेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, जिस प्रकार के विचार हम करते हैं वो विचार की एक तरंगें बनती है जो प्रकृति में जाती है और वो अपने सिमिलर तरंगों को खींच के हम तक लाती है और लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ हम हमारे आसपास निर्मित होने लग जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से डिक्लेरेशन काम करता है। जो बच्चा शुरू से ही डिक्लेयर कर देता है कुछ भी हो जाए, मैं तो डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, क्या वो डॉक्टर नहीं बनता? बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो डॉक्टर ही बनेगा। बहुत सारे बच्चे डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, मुझे बड़ा होकर बिजनेसमैन, बिजनेस वूमैन बनना है। क्या वो डिक्लेयर करके बिजनेसमैन या बिजनेस वूमैन नहीं बन पाते? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो वैसा बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। हम जो भी डिक्लेयर करते हैं हमारे माइंड के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारी बॉडी में एक एक सेल्स में वो कमांड जाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा बनना है। और अल्टीमेटली चाहे हम इस जन्म में बने, अब ये आप बोल सकते हैं कि मैडम फिर जल्दी होता क्यों नहीं है? कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर, ये बहुत पहले है ना। हमने बचपन से सुना हुआ है। श्री कृष्ण जी का पूरा गीता उपदेश इसी पे है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो कब होगा ये चीज़ें? आप प्रकृति पर छोड़ दीजिए। आप ये भी डिक्लेयर कर दीजिए कि इस टाइम पे ये चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे बच्चों ने अभी स्टेट लेवल का ताइक्वांडो टूर्नामेंट जीता है। स्टेट लेवल का ताइक्वांडो टूर्नामेंट जीता है। बहुत साल पहले हमने पूरा गीता उपदेश इसी ऊपर है कि कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर, है ना। तो देखो, अब वो कब पूरा होगा ये बोला नहीं जा सकता। जैसे मैं बता रही थी कि मेरे बच्चों ने स्टेट टूर्नामेंट जीता है अभी। मैंने उसका डिक्लेरेशन लिखा था, है ना, कि ऐसा होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जनरेट की, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में गई, लगभग सिमिलर चीज़ें आकर्षित हुई। मैंने तो गोल्ड मेडल के लिखा था कि वो गोल्ड मेडल टूर्नामेंट में जीतें, बट उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मैंने जनरेट की। फिर फल क्या आने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन मेरे जो किड्स हैं, उनके जो कर्मा हैं, उसके साथ में उनका प्रकृति से तालमेल कितना रहा, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आए। अब मैं यहाँ पे नाराज़ नहीं हो सकती कि अरे मैंने तो गोल्ड मेडल सोचा था, गोल्ड मेडल आना था, सिल्वर मेडल आ गया। गोल्ड मेडल आया होता तो नेशनल खेले होते ना। मैंने केवल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जनरेट की है कि मैंने देखा था कि वो स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे मेडल्स ले रहे हैं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। ऐसे करके मैंने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जनरेट की। फिर रिज़ल्ट जो भी आया मुझे उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करना है। तो दोस्तों, इसीलिए डिक्लेरेशन काम करता है। हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो और दूसरी बात, एक दूसरा पहलू भी है, ये भी है डिक्लेरेशन लिखने का, कि बड़े बड़े जो बिजनेस डील हैं डिक्लेयर किए जाते हैं कि ऐसा होने वाला है, इस टाइम पे इतना प्रॉफिट जनरेट होगा। बड़ी बड़ी जो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में साल भर का डाटा निकाला जाता है, इस टाइम पे इतना टर्नओवर होगा, इस टाइम पे इतना प्रॉफिट होगा। बिजनेस मीटिंग्स की जाती है, डील करके पार्टनरशिप की जाती है, साइन करके। बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। कोई मर जाता है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है।
कोई मरता है उसे भी डिक्लेयर किया जाता है, कोई जन्म लेता है उसे भी डिक्लेयर किया जाता है। तो हमें डिक्लेरेशन करने में क्या दिक्कत है? आप लिखो तो सही, लिखने में क्या जाता है? कोई चीज़ करके देखने में क्या जाता है? एक बार करके देखिए, काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है। ना इसमें हमारा 1 रुपए लग रहा है, ना हमारा समय लग रहा है। हार्डली आप 1 पेज लिखने बैठेंगे तो 5 से 7 मिनट में आपका डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों डिक्लेरेशन करिए, सेल्फ टॉक करिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत सारे चलो लोग निगेटिव टॉक करते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। मैं बस ये सोचती हूँ कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका है। और तो मैं पॉजिटिविटी के ज़्यादा करीब रहती हूँ। मेरा जो वाइब्रेशंस है वो इट इज़ मोर अलाइंड टू पॉजिटिविटी। कि दोस्तों कुछ साल नहीं, साल 1.5 साल पहले मैं अल्ट्रा नेगेटिव हुआ करती थी। अल्ट्रा नेगेटिव है ना, मैं हर चीज़ का पहले नेगेटिव पहलू देखती थी। मैं हर चीज़ सोचती थी कि कैसे होगा, ठीक है। हर चीज़ सोचती थी कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अब वही बात आती है, तो मैं सोचती हूँ ये हो गया तो कैसा रहेगा, ये हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। और अगर मन में कभी बातें आती भी है नहीं हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि फिर उससे और बेस्ट होगा जो ईश्वर चाहता है ना। क्योंकि हम जो चाहते हैं हमारी मर्ज़ी का होता है तो बहुत अच्छा, और जो हमारी मर्ज़ी का नहीं होता तो वो उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स हैं, हर चीज़ डिक्लेयर की गया जाता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, डिक्लेरेशन लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब उनके नाम हो गई, या मैंने ख़रीद ली। प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो डिक्लेयर करते हैं। बस सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, लेकिन उसका मूल कॉन्सेप्ट यही होता है। यहाँ तक कि आप किराए का मकान भी खोजने जाते हैं तो किराया नामा भराया जाता है 8 या 9 महीने का शायद, कि ये बस इतने टाइम के लिए, या मेरे ख्याल से 11 महीने का, कि इतने टाइम के लिए ये घर मैं रेंट पे दे रहा हूँ, है ना। तो हर चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन इतना काम करता है कि आप चकित रह जाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमारे हर एक सेंटेंस, हर एक शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है कि ये क्या लिखने जा रही है। बस ये अपना विश तो मांगे, मैं तो बस पूरा करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों डिक्लेयर कर दीजिए। मैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें डिक्लेयर करती हूँ। नेशनल टूर्स जा रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स जा रही हूँ, मुझे रोज़ इतने पैसों की इनकम हो रही है, मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल जनरेट हो रहा है, मेरी लाइफ एकदम मस्त हो गई है, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मेरे आसपास मेरे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, मैं सुबह से शाम तक बहुत अच्छे दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरी रहती हूँ। मैं हर रोज़ आगे बढ़ती जा रही हूँ। मेरे जीवन में रोज़ नई नई संभावनाएँ, नए नए मिरेकल्स हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे टीचर्स और मेंटोर मिल रहे हैं। मेरी लाइफ एकदम यू टर्न में बहुत ही पॉजिटिवली चेंज हो रही है। मेरे जीवन में अपार धन संपदा, सुख शांति, समृद्धि आ रही है। हर चीज़ मेरी लाइफ में फर्स्ट क्लास हो रहा है। ऐसे मैं ना केवल लिखती हूँ बल्कि मैं बोल बोल के भी डिक्लेयर करती हूँ। तो आप भी करिए, फटाफट से भी पेन और कॉपी उठा लीजिए। और अगर आप मेरे साथ तैयार हैं अपने एक फ्यूचर वर्जन में नया डिक्लेरेशन लिखने के लिए, तो अभी के अभी इसके नीचे कमेंट्स डालिए, यस आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। तो दोस्तों इसी बात पे याद आया कि मेरा यूट्यूब में मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, यू कैन चेंज यूर लाइफ। उस पर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सो दैट यू विल बी फील मोर कनेक्टेड टू मी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।